बीजेपी वालों, आपने पहले आम जनता को लूटा, अब आप अपने ही कार्यकर्ताओं का नंबर लगा चुके हो। पिछले 6 महीने से लगातार मैं अरनास की जनता की आवाज उठा रहा था, लेकिन तब विधायक जी आप कंपनी का बचाव कर रहे थे। आपके कुछ कार्यकर्ता कंपनी वालों के साथ रानी जूस पी रहे थे। आज आपके ही कार्यकर्ता, खासम खास कार्यकर्ता, नौजवान तबका, जिस नौजवान तबका ने आपको अपना नेता समझ करके जितवाया, झंडे डंडे उठवाए, ना चप्पल पहनी, ना दिन देखा, ना रात देखी, आपको जितवाया। इसीलिए जितवाया कि आप उनको कोई रोजगार दोगे, आप उनकी समय समय पर बात करोगे। लेकिन विधायक जी आज आपके ही कुछ खास कार्यकर्ता कंपनी वालों के साथ मिलकर के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं, मनमाना रेट जो है वो थोप रहे हैं, ना लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सिर्फ कुछ खास कार्यकर्ताओं को फायदा देने के लिए। बाकी आम कार्यकर्ताओं को आपने जो है वो तड़फाना शुरू कर दिया है। वो आपके कार्यकर्ता बाद में होंगे, पहले वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, अपने मेरे साथी हैं, मेरे अपने रियासी के हैं। मैं उनके लिए भी बोलूंगा। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन बात में उन प्रताड़ित होने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की भी करता हूं, जो भाजपा कार्यकर्ता आज की इस डेट में सबसे ज्यादा हरास हो रहे हैं। देखो वीडियो, कितने ज्यादा हरास हो रहे हैं ये नौजवान। ये मेरे भाई हैं, मेरे मामे हैं, मेरे चचेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, किस प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लेकिन आज विरोध करने वाले भाजपा के समर्थक इसीलिए सड़कों के ऊपर उतरे क्योंकि आज इनसे मनमानी की है कंपनी वालों ने। लेकिन जब आम जनता से मनमानी हो रही थी तब ये भी सामने नहीं आए, तब मैं अकेला बोल रहा था उन ड्राइवर भाइयों के साथ। देखो वीडियो, किस प्रकार से तड़फ रहे हैं भाजपा के ही खासम खास कार्यकर्ता। गाड़ी सुबह 8 बजे से खड़ी है यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने इनको पैसे डाल दिए, 2900 रुपया डाल दिया, मेरी गाड़ी जो भरी हुई थी, लेकिन इन्होंने पर्ची नहीं दी। मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का यहाँ पे ऑर्डर है, जो उनका रेट है। उसके बाद मेरी डीएमओ साहब से बात हुई। मैंने कहा अगर कोई नया ऑर्डर है, कोई नए रेट अगर रिवाइज हुए तो आप मुझे बताओ, मैं उतने ही पैसे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, बोल रहे हैं कि पैसे कम है। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि हम आपको ऊंचे रेट पे देंगे। जो रेट डिसाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, सर ये आप पढ़िए, नाला रिवर सैंड का रेट है 7 रुपए 25 पैसे। ये कह रहे हैं हम क्रशर वाश सैंड का लेंगे 11 रुपए 90 पैसे। सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, भाई थे कोई क्रशर लगेगा है? सर नहीं लगेगा। 15 रुपए फुट, कोई वॉशर लगेगा? जब जब क्रशर नहीं है, कोई वॉशर नहीं है, तो सर हम नाजायज क्यों अपनी गर्दनें क्यों कटवाएं सर? जी सर, जी वो सर। तो ठीक है यार, जी। उस चक्कर में आप मतलब रास्ता बंद कर रहे हो। नहीं सर, ठीक है सर मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने 2900 रुपया डाला हुआ है, मुझे पर्ची दीजिए, मैं निकल जाता हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने 2900 रुपया डाला हुआ है, मुझे पर्ची दीजिए, मैं निकल जाता हूँ सर। एक चीज और है, एक चीज और है आपका मसला है। ठीक सर, एक चीज और है ऑफिस जाओ सर। डीएमओ को हमने कॉल कर दिया, इसीलिए कॉल सर करने से नहीं होगा ना। मेरी छोटी सी, मेरी सर छोटी, मेरी छोटी सी डीएमओ से मिलो सर। मैंने बात की, मैंने सारा बात बताया, उनसे पूछे रास्ता। सर मैंने रोड नहीं बंद कराया, मैंने गाड़ी खड़ी किया यहाँ पे ब्लॉक के अंदर। देखो ना, रास्ते में गाड़ियां। सर जी बात एक है, कंफर्म है, आपको अगर हमारे ऊपर, आपको नहीं यानी कि अगर वो पीछे से कोई आदेश है पर्चा लगाने का, लगा लो, हम सह लेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया है सर। नौकरियां छोड़ दी हमने, नहीं की, ना हमें मिली, ना हमने करनी है। 4 फोन आए मुझे, डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें पूरा विश्वास है सर, हम आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ ये मुझे कंपनी वाले पर्ची देते जो मैंने इनको पैसे दिए हैं, तो मेरी गाड़ी ऐसा सबसे ऐसे निकलेगी सर। मेरा रुकने का इधर कोई मकसद ही नहीं है सर। मेरी आज तो ऊपर मीटिंग थी आज। आप अपनी सुनाओ फिर, ठीक है, क्योंकि आप नहीं ना सुनते हो। सर सुन रहा हूँ, मैंने जो कंपनी को पैसे डाले हुए हैं वो मुझे पर्ची दिलवाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है गल है ना? सारा रुकना मतलब ही नहीं है। 7 रुपए साहब ने पर्ची दो, चली बोनिया। जो लोग बात बात के ऊपर विधायक जी को, बीजेपी को श्रेय देते हैं, आज आप श्रेय नहीं दोगे। 6 महीने से अरनास, सलाल, थनपाल, चनका, साई लांचन के लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया गया, लोकल नौजवानों को नजरअंदाज किया गया। उन नौजवानों को, जिन नौजवानों ने आस उम्मीद लगाई थी कि विधायक जी, सांसद जी, बीजेपी हमारी बात करेगी। लेकिन आज बीजेपी के हाई कमांड के जो लीडर हैं वो मिले हुए हैं उन कंपनी वालों के साथ जो कंपनी सेंटर के बड़े नेताओं के इशारों के ऊपर यहां पर काम कर रही है। और आम कार्यकर्ताओं को, आम वोटरों को, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, धूप बारिश में मेहनत के साथ जितवाया अपने नेता को, आज वही नेता के खासम खास कार्यकर्ता तड़फ रहे हैं, क्योंकि आज उनसे मनमानी वसूली जो है वो की जा रही है। वो तो चिल्लाएंगे, अलग अलग नेता अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन लूट घसूट सरेआम चल रही है। और ये लूट घसूट की देन भाजपा की देन है।
सिल्ट निकालने के लिए आई थी कंपनी, लेकिन सिल्ट निकालने के नाम के ऊपर यहां पर धांधली कर रही है, ब्लैक गोल्ड बेच रही है, ठेकेदारी सिस्टम तगड़े तरीके का चल रहा है और गुंडागर्दी भी तगड़े तरीके से चल रही है। गुंडागर्दी किसके ऊपर कौन कर रहा है? यूपी, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, अलवर के लोग हमारे जम्मू के डोगरों के ऊपर कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है साथ में होकर के? जिन्होंने रानी जूस पिया, विधायक जी के खास कार्यकर्ताओं ने रानी जूस पिया ना कंपनी वालों के साथ, वो कंपनी वालों के साथ मिल करके लाखों रुपया कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए तक की जो आंकड़ा है वो पहुंचने वाला है। कमाओ, हमारे लोकल लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उनको लूटो, उनको खत्म करो। कोई टिप्पर ना डाले, कोई ट्रैक्टर ना डाले, कोई रोजी रोटी ना कमाए, बीजेपी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।